बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर 2010 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ CSS, स्पेशली फॉर इंडो पाक अफेयर्स। 2010 मतलब 2016 से पहले जितने भी इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर होता था वो होता था 200 मार्क्स का, लेकिन अब जो है इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर हो जाता है आफ्टर 2016 100 मार्क्स का। तो हम 2010 के पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, और आप इनमें से कौन सा टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जो 2016, 17, 18 और 19 में भी आ चुका है। चलें तो इसका पार्ट 1 जो पेपर का है 100 मार्क्स का, वो है 1947 से पहले का एरा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 712, मतलब इंडो पाक हिस्ट्री का जो भी शुरुआती पीरियड होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट। 712 से लेके 1947 तक के पार्ट से ये आते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कौन से सवाल ज़्यादा आते हैं मोस्टली, देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। किस तरह से पाकिस्तान की सोसाइटी एंड कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ। आप कहते हैं इसमें रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कैसे कि जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर गजना, फिर गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत में जितनी भी चेंजेस आई एडमिनिस्ट्रेशन में, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इसी सीरीज़ के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2018 या फिर 19 में भी आ चुका है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मुग़ल एम्पायर्स का भी कोई थोड़ा सा जो है रोल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसके बाद जो है ये जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो भी, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया। नेक्स्ट, एलेबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एज अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चरल एडवांसमेंट एंड ब्राइड ऑफ ऑल सिटीज़ इन ओरिएंट एंड इट्स डेवेस्टेशन ड्यूरिंग मुस्लिम रूल बाय द इन्वेडर्स। अब जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा है कि कौन किस तरह से जो है रेबिलियंस आए थे, और दिल्ली के अंदर जितने भी 5 सल्तनत चली थी, दिल्ली सल्तनत एक बहुत फेमस टाइम रहा है इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से। यहाँ पे आपने इस चीज़ को, टॉपिक को प्रॉपर पढ़ने के लिए आपने ये पाँचों जो है दिल्ली सल्तनत के जो पीरियड्स रहे हैं, पाँचों पीरियड्स को पढ़ना है, ठीक है। नंबर 4 इज़ राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ रेबलिंग स्टेट्स वीनिंग अवे फ्रॉम द वीकनिंग मुगल सेंटर ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। कि जो भी मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन रहा, जो लेटर मुगल्स आए, उन्होंने जो है, उनकी क्या वजह थी कि वो जो है उन्होंने स्टेट्स जो है उनकी ख़त्म होना शुरू हुई और वीकनिंग हुई, और किस तरह से उन्होंने फिर मुग़ल एम्पायर का पूरा ख़ात्मा हुआ। क्योंकि आपको पता है कि लेटर मुगल्स, जो बाद में मुगल्स आए थे, आपको पता है फेमस बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, और उसके बाद फिर वो बहादुर शाह ज़फ़र के बाद आखिर में फिर वो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ये लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन इस पे मैं कंप्लीट मुग़ल एम्पायर पे, एक एक एम्परर पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ फॉर यू गाइज ओनली। नन ऑफ द मुग़ल सक्सेशन सिंस अकबर वाज विदाउट अ स्टेन ऑफ ब्लड। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि हर वक्त लड़ाइयाँ ही रही हैं, हर वक्त, हर इनके दौर में। ये टॉपिक मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड। Compare the South Asian plain society with desert and mountain society invaders applying Ibn Khaldun's philosophy। ये टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी इस पे टच नहीं किया है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, और इफ़ यू वांट आई विल आल्सो डू। लेकिन ये सवाल अभी नहीं आता है। Why the weak and incapable Mughal rulers were unable to rule India, discuss that with reference to role of nobility, keeping in view their मेन फैक्शंस एंड द लीडरशिप। इनकेपेबल मुग़ल रूलर्स, मतलब ये कह रहा है कि जो मुग़ल रूलर्स थे वो वीक और इनकेपेबल थे। इस बात में आधी सच्चाई है। वाई? क्योंकि कुछ जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्या इनकेपेबल नहीं थे। लेकिन कौन से रूलर्स इनकेपेबल थे? लेटर मुगल्स। औरंगज़ेब की जिस तरह से डेथ होती है 1707 के बाद, 1707 के बाद इनका पूरा मुग़ल एम्पायर का सिस्टम जो है डिक्लाइन होना शुरू होता है। वाई? उसके जो रूल्स हैं
आप पूरी इस टॉपिक पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स के साथ आपको अकबर की बात करेंगे, फिर बाबर की, अकबर की, हुमायूं की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगज़ेब की और लेटर मुगल्स का मैंने मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स नोट्स की बात करते हैं, उनको डेफिनेटली नोट्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और मैं अभी ईमेल एड्रेस, क्योंकि आई एम गोइंग टू कंपाइल ऑल द नोट्स, बहुत टाइम हो गया बिकॉज आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन। मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश क्लासेस बच्चों को, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स फॉर स्पोकन एंड देन ग्रामर, so it becomes difficult for me to manage the time. That's the reason I'm uploading the videos late. Number 8, whom you consider a real founder of Delhi Sultanate? कौन था दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर? ये आप टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत का आप फिर से जाके देखें स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की प्लेलिस्ट पे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका पार्ट 1 था, जो था 1947 से पहले का पार्ट। 2010 का पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा दूसरी वीडियो के अंदर इसी में। तो आप इसमें देखेंगे कि 1947 के बाद के जो क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से आते हैं इन टर्म्स ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया अफगान रिलेशंस, उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स की भी बात की जाती है। तो अब जो 2016 के बाद के पेपर्स आते हैं उसमें दोनों मतलब कुछ सवाल 4 सवाल या 3 सवाल आते हैं प्री पार्टीशन से और 4-5 सवाल आते हैं पोस्ट पार्टीशन से। स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट था और दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली सल्तनत अगर आपने नहीं किया है तो आप लाजमी इसको देखें। इसके अंदर जो डायनेस्टीज़ थी वो आप लाजमी देखें। लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर उसके बाद जो भी 5 डायनेस्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस। आपको ये आपका टॉपिक जो है, अगर आपने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर प्रॉपर्ली भी कर लिया और फर्स्ट जो है मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन, तो आपका इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर खुद से ही सॉल्व हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से वो लिखते हो। मे अल्लाह ब्लेस यू। आप स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स लाजमी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। तो अगर हमें कोई भी चीज़, इफ़ यू वांट रेक्टिफाई एनीथिंग, आपको मॉडिफाई करना है, कोई मिस्टेक्स हैं, कोई बात है, तो लाजमी ये भी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।